अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके अलावा हर एक चीज़ को हम लाइव ट्रेड करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस पार्ट हमने जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर के वो एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच दैट पार्ट, क्योंकि उसमें सारे जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम आज अकाउंट बनाने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद में थर्ड पार्ट के अंदर हम लाइव ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइनअप पर यहाँ सबसे पहले आपके पास में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक होना चाहिए, जो कि आपको इजीली गूगल से भी मिल सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन से भी मिल सकता है। उसके बाद में आपको साइनअप पर क्लिक करना है। या तो आप अपने गूगल से क्लिक कीजिए, जो भी आपका लॉगिन होगा क्रोम के अंदर या आपके ब्राउज़र के अंदर, उससे आपका साइनअप करके अकाउंट बन जाएगा। या फिर इस साइनअप पे क्लिक करके ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप अकाउंट बना सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ईजी प्रोसेस है। इसमें बस चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है। आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपका सबसे पहले तो फ़ोन वेरीफाई होगा केवाईसी में, तो आपका फ़ोन वेरीफाई ओटीपी आएगा, वो रेडी होना चाहिए। ईमेल वेरीफाई होगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड और सेल्फी लगेगी। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग इसमें ये है कि आपके पास में एक नेट बैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिशियरी ऐड करवाएगा। जैसे ज़ीरोधा वगैरह के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम फ़ोन पे वगैरह से पेमेंट कर देते हैं, राइट, पैसे ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होगा और उसके अंदर आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास में भले ICICI हो, चाहे HDFC हो, चाहे SBI, कोई सा भी हो, पर नेट बैंकिंग होनी चाहिए। और बैंक का अकाउंट का नाम सेम होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के अंदर है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको साइनअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करोगे तो ये कहेगा कि भाई OTP भेज दो। ठीक है, अब मैं OTP से इसके अंदर लॉगिन करने वाला हूँ और उसके बाद में मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, इस वाले पे अब आते हैं, क्योंकि मैंने OTP दूसरे में स्टार्ट करके डाल दिया है। जैसे ही मैं OTP इसमें ऐड कर देता हूँ तो आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, गेट वेरीफाई नाउ। तो इसने क्या बताया, वही 3 मिनट्स टू वेरीफाई लगेंगे और उसके बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन, सेल्फ वेरीफाई वगैरह लगेगी। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपको कैमरा को अलाउ करना होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक बार के लिए अलाउ कर देता हूँ ताकि इसमें ये फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सके। अब मैंने वेरीफाई नाउ पे क्लिक करा तो सबसे पहली जो चीज़ मांगेगा ये मुझसे फ़ोन नंबर मांगेगा। अब मुझे फिर से एक बार के लिए इसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मुझे ऑफ द स्क्रीन करनी है। पर आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें अभी एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन नंबर एंटर करा है तो उसके बाद में अब मेरे पास में एक OTP की रिक्वेस्ट आ गई है। जैसे आप भी अपना मोबाइल नंबर ऐड करोगे तो आपके पास में एक OTP की रिक्वेस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आपको अपना OTP इसके अंदर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपना OTP सबमिट कर दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, कंटिन्यू विद ID वेरिफिकेशन, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है। जैसे ही मैंने इस पर कंटिन्यू करा तो अब आपको ये कहेगा कि आपको प्रोसीड यहाँ करना है कि फ़ोन पर करना है। तो एक बार के लिए यहीं पर प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आप जो भी आपकी ऑक्यूपेशन हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार के लिए मान लो अपन डिफ़ॉल्ट वाला ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपका है। फिर उसके बाद में आपको सेल्फ़ी कैप्चर करनी है। सेल्फ़ी कैप्चर करने के लिए जो भी आपके ये भी मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। सेल्फ़ी कैप्चर करने के बाद में आपके नेक्स्ट स्टेप के बाद आप बढ़ जाओगे। तो जैसे ही आपकी सेल्फ़ी कैप्चर हो जाएगी आपको पास में ये ऑप्शन आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले ये आपसे पैन कार्ड मांग रहा है। ठीक है, तो या तो आप कैप्चर फ़ोटो कर सकते हो, अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे तो आपके पास में मान लो कि ये पैन कार्ड है, तो आप पैन कार्ड को अपलोड कर दो। देखिए ये सारी डिटेल इसमें आ चुकी है। फिर जैसे ही मैंने इसको प्रोसीड किया तो अब ये शायद मेरे से आधार कार्ड मांगेगा। वेट करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप डिजी लॉकर से वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं कि खुद से। तो हम एक बार बोल देते हैं हम खुद से ही करना चाह रहे हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट किया तो आधार का मैंने फ्रंट डिस्क को अपलोड करवा दिया। ठीक है, एंड देन ठीक है, एक काम करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर
ऑल फाइल्स में जाके इसको एक बार के लिए PDF दे देते हैं। वेट कीजिए, एक बार मैं PDF निकालता हूँ। ठीक है, मेरे पास अब मैं PDF आ चुकी है। अब जो है मैं इसको अपलोड कर दूंगा फिर से, और ये है आधार कार्ड की PDF, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में ये कह रहा है कि बैक कीजिए, बैक की भी इसी के अंदर मिल जाएगी, ऑल फाइल्स के अंदर PDF के अंदर। तो मैं इसे भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसने सारी डिटेल निकाल दी है और मैंने इसको प्रोसीड कर दिया। KYC वेरिफिकेशन रिव्यू, अब ये रिव्यू में चलेगा और KYC जो है कुछ देर के अंदर ये अप्रूव कर देगा। जब ये अप्रूव कर देगा उसके बाद में आपको यहाँ पर एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। वो अगेन बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी पार्ट नहीं होता है। जैसे अगर आपकी ICICI बैंक है तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे हाउ टू ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट, तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा का ऐसा ही आपको करना है। जैसे यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के अंदर आ गए, ऐड नाउ पे क्लिक करा, आपने पे अकाउंट नाम डाला, नंबर डाला। ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है डेल्टा एक्सचेंज से, ये आपको जैसे बेनिफिशियरी ऐड करते हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि ये रिव्यू करेगा, उसके बाद में बैंक की डिटेल देगा, फिर वो डिटेल आपको ऐड करनी है, उसके बाद में आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज़ के अंदर तो इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।